Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students and parents, you are watching Oxygen Grammar School YouTube channel, and this is Sir Shahzad here explaining you the 7th class English lesson, the story of an invention. The story of an invitation. The story of an invitation दरअसल एक स्टोरी है इनविटेशन की, जो कि इनविटेशन इनवाइट किया गया है एक लड़की को उसकी आंट की तरफ से, और वो लड़की हॉस्टल में रहती है जिसका नाम बर्था है, और उसके साथ उसकी एक क्लासमेट है जिसका नाम ग्रेसी है। बर्था बहुत ही खुशखुर्रम नज़र आने वाली लड़की है, और ग्रेसी जो है बहुत ही उदास और गुमसुम रहने वाली लड़की है। लेकिन किस तरीके से बर्था ने इनविटेशन ट्रांसफ़र किया अपनी आंट के इनविटेशन को, किस टेक्निक से, किस ट्रिक से, ताकि उसे भी खुशियों में शामिल कर सके। लिहाजा ये स्टोरी है, स्टार्ट लेते हैं इसका। हाउ डिलाइटफुल इट मस्ट बी टू हैव फ्रेंड लाइक डैड टू लव यू एंड प्लान फॉर यू, सेड ग्रेसी विस्टफुली। हाउ डिलाइटफुल, कितनी खुशी की बात है, इट मस्ट बी कि हो, टू हैव फ्रेंड्स लाइक डैड टू लव यू, कि इस तरीके से हो कि जो तुम्हें प्यार करता हो, एंड प्लान फॉर यू, और प्लान करता हो तुम्हारे लिए, सेड ग्रेसी, ग्रेसी ने विस्टफुली कहा। विस्टफुली यानी सैडली विद एम्बिशन, यानी जैसे कोई उदास होता है और अपने मुस्तकबिल को लेके, जैसे कोई अपने आने वाले वक्त को लेके तरसता हुआ, आहा काश ऐसा हो जाता मेरे लिए। आई एम श्योर यू विल हैव अ प्लेजेंट वेकेशन बर्टी। बर्था को वो प्यार से बर्टी कह रही है, और कह रही है कि मुझे उम्मीद है कि तुम अपने वेकेशन को बड़े खुशगवार अंदाज में गुजारोगी। एज़ फॉर मी, आई एम गोइंग इन टू क्लार्क्समैन बुक स्टोर अंटिल द स्कूल रीओपन्स। जैसा कि मेरे लिए है, मैं क्लार्क्समैन के बुक स्टोर में जाऊंगी और जब तक स्कूल ओपन नहीं होता वहाँ काम करूंगी। आई सा मिस्टर क्लार्क्समैन, मैंने मिस्टर क्लार्कमैन को टुडे देखा है आज, एंड ही एग्री टू टेक मी, और वो मुझे जॉब पर रखने के लिए तैयार है। बर्था लुक सरप्राइज, बर्था जो है बड़े हैरत में सरप्राइज हुई। शी हैड नॉट नोन व्हाट ग्रेसीज वेकेशन प्लान्स वर, क्योंकि उसे नहीं पता था कि ग्रेसी ने अपनी छुट्टियां कैसे प्लान की हैं। आई डोंट थिंक यू ऑट टू डू डैट ग्रेसी, मैं नहीं समझती हूँ, यू ऑट मीन्स चाहिए, टू डू करना चाहिए, डैट ग्रेसी सेड, शी सेड थॉटफुली, उसने सोचते हुए कहा। यू आर नॉट स्ट्रॉन्ग एंड यू नीड अ गुड रेस्ट, तुम इतनी मजबूत नहीं हो और तुम्हें जो है वो रेस्ट भी चाहिए। इट विल बी awful ट्राइंग टू वर्क एट क्लार्क्समैन ऑल समर, कि तमाम की तमाम गर्मियों में क्लार्क्समैन के स्टोर में काम करना बड़ा अजीब होगा भाई, ऐसा मत करो। देयर इज़ नथिंग एल्स फॉर मी टू डू, सेड ग्रेसी, ग्रेसी का इसके अलावा मेरे पास कुछ है भी तो नहीं करने को। ट्राइंग टू स्पीक चेयरफुली, खुशी से जैसे कहा, जैसे बनावट बनाते हुए। यू नो आई एम एज पुअर एज द प्रोवर्बियल चर्च माउस, तुम जैसा कि जानते हो कि मैं इतनी गरीब हूँ जैसा कि चर्च माउस होता है। चर्च का माउस अमूमन भूखा रहता है क्योंकि वहाँ खाने को कुछ नहीं होता, उसे प्रोवर्बियल तौर पर कहा जाता है कि चर्च माउस, यानी कि चर्च का एक चूहा जिसे खाने को कुछ मैसर नहीं आता। बटी, एंड द सिंपल ट्रूथ इज़ दैट आई कांट अफोर्ड टू पे my board all summer and get my winter outfits unless I do something to earn it। और जैसा कि आई कांट अफोर्ड, मैं नहीं अफोर्ड कर सकती हूँ, टू पे कि मैं अदा कर सकूँ, माई बोर्ड, मैं अपने बोर्डिंग हाउस की फ़ीस अदा कर सकूँ, ऑल समर, तमाम गर्मियों की छुट्टियाँ, एंड गेट माई विंटर आउटफिट, और मैं अपनी सर्दियों के जो है वो आउटफिट, कपड़े, लिबास, अनलेस ले सकूँ, अनलेस जब तक के समथिंग टू अर्न इट, कि मैं उसके लिए कुछ कमा ना लूँ। आई शैल बी टू बिजी टू बी लॉन्सम, मैं रहूँगी मसरूफ़, बिज़ी भी रहूँगी, लॉन्सम, एंड आई शैल एक्सपेक्ट लॉन्ग न्यूज़ी लेटर्स फ्राम यू, मैं एक्सपेक्ट करूँगी तुम्हारी जानिब से
आए गए ख़त कि तुम जो बताओगी, टेलिंग मी ऑल योर फन, जो तुम वहाँ पर मज़ा करोगी, पासिंग योर वेकेशन ऑन टू मी एट द सेकेंड हैंड, दूसरे दर्जे पर मुझे अपने जितनी भी तफरीक करोगे मुझे वो भेजते रहना। यू सी, तुम देखती हो। वेल आई मस्ट सेट टू वर्क एट दोज अलजबरा प्रॉब्लम्स, मुझे जो है लाजमी तौर पर अलजबरा प्रॉब्लम करने। आई ट्राइड दैम बिफोर डार्क, मुझे कोशिश करनी है अंधेरा होने से पहले। बट आई कुडंट सॉल्व दैम, मैं लेकिन उसे सॉल्व नहीं कर सकी। माई हेड ached, my head ached and I felt so stupid, और मेरे सर में हर्ट यानी सफ़र करना यानी कि दर्द सा है, और एंड आई फेल्ट सो स्टूपिड, मैं स्टूपिड महसूस करती हूँ। हाउ ग्लैड आई शैल बी व्हेन एग्ज़ाम्स आर ओवर, कितना मैं खुश होंगी जब एग्ज़ाम्स ख़त्म हो जाएंगे। आज हम यहीं तक रखते हैं, इसकी हम एक्सरसाइज की जानिब बढ़ते हैं और आपको इसकी एक्सरसाइज के लिए हम बताते हैं कि इसकी एक्सरसाइज में हमने क्या करना है। इसकी एक्सरसाइज के लिए हम पेज नंबर बढ़ेंगे, पेज नंबर 35 की तरफ बढ़ेंगे और 35 पर हम देखेंगे कि 35 पर एक्सरसाइजेस क्या मौजूद हैं। पेज नंबर 35 को हम देखते हैं अगर, तो 35 पेज पर लिख रखा है क्वेश्चन नंबर 1, इन व्हाट रेस्पेक्ट वर द टू गर्ल्स डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से कैसे मुख्तलिफ हैं। इसका आंसर है बर्था वाज। ये आपने लिटरेचर की कॉपी में करना है। लिटरेचर की कॉपी में सबसे पहले इस लेसन के स्टार्ट में वर्स टू नो लिखे गए हैं, वो आपने करना है। उसके बाद इस एक्सरसाइज का आगाज़ करना है। एक क्वेश्चन यहाँ से कॉपी करना है और इसका आंसर मैं बता रहा हूँ, ये PDF में आपके पास आ रहा है। Bertha was bright, pretty and popular. Gracie was a brave, quiet girl dressed in the morning and quite alone in the world. The aunt who had brought her up having recently died. बर्था बहुत ही खुशखुर्रम लड़की थी और जबकि ग्रेसी बहुत ही गमगीन किस्म की लड़की थी। उसका हाल ही में उसकी आंटी का इंतकाल हुआ था, डेथ हो गई थी। Now B question, how did Gracie celebrate the good news she had received? कैसे हाउ डिड ग्रेसी सेलिब्रेट, ग्रेसी ने कैसे इस खुशी को मनाया। द गुड न्यूज़ शी हैड रिसीव, जो उसने रिसीव की। बेसिकली हाउ डिड ग्रेसी सेलिब्रेट, ग्रेसी ने नहीं, ये दरअसल बर्था ने सेलिब्रेट किया था। यहाँ पर इसे इस ग्रेसी से आप रिप्लेस कर दें और बर्था से नाम इसमें पुटअप कीजिए। बर्था सेलिब्रेटेड द गुड न्यूज़ शी हैड रिसीव बाय बाइंग सम स्वीट्स, कुछ उसने मीठी टॉफ़ीज़ वगैरह ख़रीद के इसको सेलिब्रेट किया। सी क्वेश्चन देखें, व्हाट डू वी लर्न अबाउट द आंट फ्रॉम व्हाट ग्रेसी सेज अबाउट हर। व्हाट डू वी लर्न, क्या हम सीखते हैं अबाउट द आंट, आंट से, फ्रॉम व्हाट ग्रेसी सेज अबाउट हर, ग्रेसी ने उसके मुतालिक जो कहा। इसका आंसर है फ्रॉम व्हाट बर्था सेज अबाउट हर। यहाँ पर व्हाट डू वी लर्न अबाउट द आंट फ्रॉम द व्हाट ग्रेसी, यहाँ अगेन जो है ग्रेसी का वर्ड आ गया है। यहाँ अगेन ग्रेसी को हम कट करेंगे और यहाँ पर बर्था का लफ्ज़ लिखेंगे। फ्रॉम व्हाट, इसका आंसर है फ्रॉम व्हाट बर्था सेज अबाउट हर वी लर्न दैट द आंट इज़ डियर, स्वीट, जॉली पर्सन, शी इज़ ऑल्सो काइंड, जेनरस एंड अंडरस्टैंडिंग। और इसमें जो है अपने भी आप कुछ व्यूज़ लिख सकते हैं, दे सकते हैं। डी क्वेश्चन को अगर हम देखते हैं तो डी क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक इज मीन बाय द स्टेटमेंट मैरी एंड लो एंड लेल गर्ल्स आफ्टर योर ऑन हार्ट, इसका मतलब क्या होगा। इसका आंसर है द स्टेटमेंट मैरी एंड लो एंड लेल आर गर्ल्स आफ्टर your own heart means that the girls have similar temperament and interest, यानी उनके एक जैसे इंटरेस्ट हैं, एक जैसे उनके जो है वो मूड रहते हैं। ई क्वेश्चन, व्हाट मेड ग्रेसी विस्टफुल, ग्रेसी को किस चीज़ ने विस्टफुल बना दिया, से उदास गमगीन बनाया। इसका आंसर है ग्रेसी वॉज मेड विस्टफुल बाय द फैक्ट दैट द बर्था हैज़ हर आंट हु लव हर एंड प्लान फॉर हर, ग्रेसी हैज़ नो फैमिली टू डू दिस फॉर हर।
क्योंकि उसने इस बात ने गमगीन बना दिया कि बर्ता की आंटी है जो उसके लिए छुट्टियां प्लान कर रहे हैं और उसके लिए सोचने वाली फैमिली है, लेकिन उसकी अपनी कोई प्लान फैमिली नहीं है. Eb did Bertha think it was good idea for Gracie to work at Clarksman's all summer? क्या आप समझते हैं कि बर्था ने सोचा कि क्लार्क्समैन के स्टोर में पूरे समर काम करना अच्छा है? इसका आंसर है नो. बर्था डिड नॉट थिंक इट वाज गुड आइडिया फॉर ग्रेसी टू वर्क एट क्लार्क्समैन ऑल समर. शी थॉट ग्रेसी नीडेड अ रेस्ट. उसने समझा कि ग्रेसी को रेस्ट की ज़रूरत है. उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी. हमारा चैनल आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मेरी वीडियो का ख्याल कीजिए, इंतज़ार कीजिए. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.